10 के डीडीए ग्राउंड में चल रही द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित रामलीला ने इस साल श्रद्धालुओं के बीच बड़ी धूम मचा दी है। मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत ने बताया कि इस रामलीला में हजारों श्रद्धालु हर रोज शामिल हो रहे हैं और उनकी श्रद्धा, भव्य आयोजन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की श्रद्धा और सुरक्षा सर्वोपरि। गहलोत ने कहा, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हमने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ग्राउंड में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। 211 फीट ऊंचा रावण का पुतला बना आकर्षण का केंद्र। इस साल की रामलीला का मुख्य आकर्षण 211 फीट ऊंचा रावण का पुतला है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुतला माना जा रहा है। इसे बड़े धूमधाम से दशहरे के दिन जलाया जाएगा, जो कि हर साल यहाँ आने वाले लोगों के लिए बड़ा आकर्षण होता है। गहलोत ने बताया कि इस साल रावण का पुतला पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनाया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। भव्य मेला मनोरंजन का केंद्र। रामलीला के साथ साथ एक भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन के साधन मौजूद है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, खाने पीने की दुकानें और पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानों ने माहौल को रंगीन बना दिया है। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। राजेश गहलोत की अपील। मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत ने सभी दिल्ली वालों से अपील की है कि इस भव्य रामलीला और मेले में शामिल होकर भगवान राम की लीलाओं का आनंद लें और अपने परिवार और बच्चों को भी रामायण के आदर्शों से अवगत कराएं। उन्होंने बताया कि रामलीला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये हमारे संस्कार और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। द्वारका की यह श्री रामलीला हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के दिलों में एक खास स्थान बना रही है और दशहरे के दिन रावण दहन के साथ ये आयोजन और भी भव्य रूप में सामने आएगा। इस वक्त मौजूद हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 में, जहां से आपको बता दें कि 12वीं रामलीला हो रही है और इस रामलीला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचते हैं और यहां पर विशाल जन सैलाब भी उमड़ता है। और इस समय मौजूद हैं द्वारका श्री रामलीला के मुख्य संरक्षक और पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत जी हमारे साथ। वो बताएंगे कि किस प्रकार से इस रामचरितमानस का यहाँ पर लीला की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो नेताजी, किस प्रकार से इस बार की रामलीला की जा रही है? द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का हमेशा ही एक प्रयास रहता है कि हम देश की सबसे सुंदर से सुंदर रामलीला दिखाने का काम करें। इस बार आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रावण 211 फीट की रावण की हाइट है, जिसको हमने बनाया है। अब की बार जो लगाया गया है, दुनिया में इससे ऊंचा कोई रावण नहीं है। इसके साथ साथ आप मंच देख रहे हैं। मंच हमारा जो है वो पिछली बार हमने जो अभी भव्य राम मंदिर बना है वो बनाया था, और इस बार विध्वंस से पहले जब बाबर ने राम मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई थी, उस समय जो राम मंदिर था इसका सेट लगाया गया। पूरी रामलीला 3D में फुल्ली एनिमेशन के साथ बेहतर से बेहतर रामलीला करने का प्रयास है। 400 कलाकारों में से 100 कलाकारों का चयन करना, उनको 4 महीने की लगातार ट्रेनिंग देना और फिर उसको चलाना, ये और आप देख रहे हैं एक एक सीन ऐसा है कि यहाँ कई हजार आदमी, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 10,000 की सीटिंग रखी, उसके बाद 2,000 की सीटिंग और बढ़ाई, उसके बाद 1,000 की सीटिंग और बढ़ाई, लेकिन अभी भी 10,000 आदमी खड़े रहते हैं। 40 से 50,000 आदमी डेली आ रहा है। ये बहुत बड़ी भूमिका है और इस भूमिका को नकार नहीं सकते हम। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि नेताजी, आप बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, एमसीडी के डिपार्टमेंट में भी रहे, विधायक भी रहे हैं, आपके मन में ऐसी रुचि कैसे आई कि आज 12वीं रामलीला और इतने भारतवर्ष में इतनी मशहूर आपने की? बचपन से ही हम रामलीला करते आए। मैं स्वयं राजा जनक का रोल करता था। मैंने लगभग
12-14 साल राजा जनक का रोल किया है। और किरण गार्डन मटियाला के साथ में कॉलोनी है, उस समय वहाँ काफी जगह खुली थी, तो वहाँ लोग करते थे सारे काम। फिर उसके बाद में सारी कॉलोनी बस गई, घर बस गए, ग्राउंड रहे नहीं, तो फिर बंद हो गई। उसके बाद जब द्वारका बसी तो हमारे कई साथी, खासकर प्रोफेसर अशोक यादव जी, संजीव गोयल जी, राजीव सोलंकी जी, सुरेश सोलंकी जी, हमारी जो टीम थी, धर्मवीर जी, हमारे 10-12 प्रमुख लोग बैठे, कहने लगे भाई साहब रामलीला होनी चाहिए, एक नई संस्था जो है गठित करते हैं और द्वारका में लीला करेंगे। तो कीड़े होते हैं अंदर, रामलीला के कीड़े थे, भगवान के सभी लोग भगवान राम को मानने वाले थे, ऐसा वर्चस्व सबने जो है इस रामलीला किया। और पहले ही साल मुझे याद है कि जब हमने प्रथम वर्ष शुरू किया तो पहले साल 5-7 दिन पहले ही हमारे पास वो आई थी परमिशन, और द्वारका की पहली रामलीला है। यहाँ एक आध दशहरा वशेरा तो कर लेते थे, रामलीला नहीं होती। हमने फटाफट, मैंने कहा अगले साल करेंगे, कहने लगे नहीं इसी साल करेंगे। तो हमने दिल्ली की और रामलीलाओं से 1-1, 2-2 कलाकार लिए, पूरी टीम बनाई और 10 दिन के अंदर हमने रामलीला इसी ग्राउंड में देखी। नेक्स्ट हुई। जब ये रामलीला आप शुरू करते हैं, भूमि पूजन सभा महीने पहले आपका होता है, उसके बाद से मैंने देखा, कई बार मैं यहाँ गुजरा आया तो मैंने देखा कि धूप पड़ रही थी, पसीने में लथपथ, और आप यहाँ पर लगे हुए थे। किस प्रकार से कर पाते हैं ये सब आप? ये भगवान की शक्ति है, ईश्वर ही कराता है, हमें खुद नहीं पता होता आके हम कैसे खड़े हैं। 2-2 दिन खड़े रहते हैं, पूरी टीम खड़ी रहती है हमारी, लगातार काम करती टीम। सर क्या लगता है कि इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें 2 बार मिला है। निमंत्रण द्वारका रामलीला सोसाइटी का गया है और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है। अब अभी तक सूचना कोई आई नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हमें दोबारा। अच्छा, अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि श्री राजनाथ सिंह जी के यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, तो इनके बारे में निश्चित रूप से सभी हमारे जो अतिथि हैं सबको निमंत्रण हम लोगों ने दिया है। कौन कब आएगा, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ चकाचौंध है। आप देखिए गेटों पे मेटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं, हर जितने द्वार बने, गोपुरम की तरफ पर हमने द्वार बनाए, सब पे मेटल डिटेक्टर गेट है। 500 हमारे वॉलंटियर हैं, 200 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि सुंदर रामलीला हम देखना है। द्वारका श्री रामलीला में 211 फीट के रावण को लगाने का क्या आपका सोच थी और क्या? देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही है, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि बुराई कितनी भी क्यों ना हो, उसका अंत उतना ही बुरा होता है। जितनी बड़ी बुराई उसका उतना ही बड़ा अंत। रावण का 211 फीट करने का मतलब एक ही है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो। जिस तरह से रावण ने माता सीता का हरण किया और वो एक बहुत बुरा कदम था, उसकी बुराई भी उतनी ही लंबाई के साथ दहन हो। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि 211 फीट का जो रावण यहाँ बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि बुराई की ऊंचाई चाहे कितनी भी हो जाए, अच्छाई उसको दबा ही देगी, और अच्छाई दवा जब ही पाएगी जब श्री राम के आचरणों पर आप चलेंगे। आप अधर्म का साथ ना देकर धर्म का साथ देंगे तो जीत आपकी निश्चित है। कुछ और भी कहना चाहते हैं? बंद कर दिया क्या? तो द्वारका श्री रामलीला से मैं ओमपाल प्रसाद आपको बता दूं कि इस रामलीला में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और भक्ति का रसपान करते हैं, और यह रामलीला पूरे देश में जानी जाती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।